कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों का एग्जाम 23 जनवरी से होने वाला है। मेरे दोस्तों, मैंने अभी एक यूनिवर्सिटी में बात किया और उन्होंने कहा कि 23 जनवरी से नहीं बल्कि 11 जनवरी से आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। मेरे दोस्तों, आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि सर हमारा एग्जाम तो मार्च महीना में होगी, हमारा एग्जाम तो अप्रैल महीना में होगा। तो मेरे दोस्तों, आपने अपने माइंड से ये गलत फहमी को सबसे पहले निकाल दीजिए। आप लोग एग्जाम जनवरी महीना में ही होगी, ये 100% तय है, क्योंकि आप सभी को पता है कि क्लास 12 और क्लास 10 का एग्जाम हमारे फरवरी महीना से होने वाले हैं और ये परीक्षा मार्च तक चलेगी। तो फिर आप लोग का एग्जाम कब लिया जाएगा? और आप सभी को यह भी पता है कि आप लोग का नया सेशन यानी 2025 से 26 का जो नया सेशन है ये आप लोग स्टार्ट हो रही है 1 अप्रैल से। फिर आप लोग का एग्जाम कब लिया जाएगा? मेरे दोस्तों, ये पूरा 100% तय हो चुकी है कि आप लोग का एग्जाम जनवरी महीना में हो, चाहे वो 11 जनवरी से हो, चाहे वो 23 जनवरी से हो, लेकिन एग्जाम हर हाल में जनवरी महीना में होगी। लेकिन मेरे भाई, इससे पहले हम लोगों को बिल्कुल तैयार होकर रहना है। जो मैं लेकर आया हूं दोस्तों आप लोगों के सामने 5 टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट, जिसमें से मैं सेट 1 बताने वाला हूं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो बताइएगा कि सर हाँ सेट 2 भी बताइए। तो मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को सेट 2 भी जबरदस्त तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, पर आप लोग जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूले। आइए सर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और सारा क्वेश्चन को मैं एक एक करके मेरे दोस्तों याद रखना, हिसाब चुकाना है। सबसे पहले कि भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? जो हमारा भूगोल शब्द है भाई, सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया था? भूगोल शब्द का पिता कहा जाए, सबसे पहले याद रखेगा कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। या हमारा भूगोल शब्द किसने दिया था? एरिटोस्थेनीज ने। किसने दिया था मेरे दोस्तों? याद रखेगा एरिटोस्थेनीज इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए, जल्दी से जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों का याद रखेगा जो आप लोगों का स्पेशल बैच है, इस बैच को आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे। इस बैच में आप लोगों को फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी, साथ ही साथ आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस मिलेगा, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगी। इसके बाद आप लोगों का सिलेक्टेड सेट मिलेगा, जो 10 सेट मिलेगी। अगर यकीन मानिए, अगर ये 10 सेट को कर लेते हैं तो कोई गेस्ट पेपर, कोई प्रीवियस क्वेश्चन, कोई मॉडल पेपर आप लोगों को करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जबरदस्त तरीके से एक एक करके मेरे दोस्तों आप लोगों को बताया गया है। इस बात को ख्याल रखिएगा, ठीक है ना? तो जल्दी से जाएं, कोई भी दिक्कत होगी नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है सर, दोदा बेटा चोटी निम्न में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? दोदा बेटा है मेरे भाई, याद रखेगा नीलगिरी पर्वत में। कहा मेरे दोस्तों? याद रखेगा नीलगिरी पर्वत में। और इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्रोणी भारत में सबसे बड़ी नदी द्रोणी है? सबसे बड़ा नदी द्रोणी भारत में पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्रोणी कौन सा है? तो बताएंगे मेरे दोस्तों गंगा नदी। और गंगा नदी भारत का सबसे लंबा नदी है, इसको भी याद रखेगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मेरे शेर सुनियो, सबसे चौड़ा नदी किसे कहते हैं? तो याद रखेगा ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सा मेरे भाई? ब्रह्मपुत्र नदी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन सा नदी है जो बहते बहते समाप्त हो जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं लूनी नदी। क्या मेरे भाई? याद रखेगा, ये जितना क्वेश्चन बता रहा हूं ना सारे आपका पूछा हुआ परीक्षा में क्वेश्चन है भाई। लूनी नदी, ठीक है, ये कहां बहती है? तो बताएंगे सर, ये अगर अब मैं मेनली बात करूं तो हमारा राजस्थान में बहती है। जो राजस्थान, याद रखिए स्थान में बहती है। कहां मेरे भाई? राजस्थान में बहती है, जो बहते बहते समाप्त हो जाती है हमारा लूनी नदी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी, तो मेरे शेर शेरनियों याद रखेगा मेरे प्यारे, विश्व का सबसे बड़ा नदी हमारा हो जाएगा कौन? याद रखना है नील नदी। जो कहां बहता है मेरे भाई? नील नदी। क्या हो जाएगा मेरे भाई? याद रखना है नील नदी। नील नदी कहां बहती है भाई? तो बताएंगे सर मिस्र में। मिस्र में, याद रखिए कहां पे बहता है मेरे शेर सुनियो? मिस्र में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे चौड़ा नदी, तो बताएंगे सर अमेजन। अमेजन नदी। क्या बताना है मेरे भाई? विश्व का सबसे चौड़ा नदी का नाम है हमारा अमेजन नदी। सबसे बड़ा नदी का नाम पूछा जाएगा तो हमारा नील नदी। भारत का सबसे बड़ा नदी का नाम गंगा नदी। भारत का सबसे चौड़ा नदी का नाम याद रखेगा ब्रह्मपुत्र नदी। एक एक क्वेश्चन का हिसाब चुकाना है और 40 में 40 ला कर दिखाना है मेरे दोस्तों, इतना मेहनत करना है मेरे दोस्तों। आइए सर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो सबसे पहले सर जॉन जेम्स ने किया था। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर, ए इज द राइट आंसर।
और मैप में आप लोगों का 2 क्वेश्चन आगे, मैप से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, तो बिल्कुल आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे सर। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी के क्रोड पर कौन सी 2 पदार्थ पाए जाते हैं। पृथ्वी का 3 क्रोड होती है, क्रस्ट, मेंटल, क्रोड। ये हमारा जो पृथ्वी जहां पर हम लोग खड़े हैं भाई, ये 3 लेयरों से मिलकर बना है, क्रस्ट, मेंटल, क्रोड। क्रस्ट, मेंटल, क्रोड। तो आपसे पूछ रहा है कि जो क्रोड है ना दोस्तों, ये क्रोड किसका बना होता है, तो बताएंगे रे दादा क्रोड हमारा बनल है निकेल और लोहा से। की बनल है दादा, निकेल और लोहा से। ऑप्शन नंबर हमारा सी है इसका राइट आंसर लागे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में सबसे ठंडा है। भारत का सबसे ठंडा अगर आपसे पूछा जाएगा तो द्रास। कहां मेरे भाई, याद रखिएगा द्रास। एक क्वेश्चन का हिसाब चुकाना है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पे होती है, मासीराव। मासीराव याद रखिएगा मेरे भाई, ये कहां है सर, तो मेघालय में है, मेघालय। याद रखिएगा कहां पे है सर, मेघालय में है, जो हमेशा बरसात होती रहती है 365 दिन में, 365 दिन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में सबसे ठंडा है, तो द्रास है मेरे दोस्तों, याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे आते सर, प्रादेशिक भूगोल किस विद्वान का द्वारा प्रतिपादित किया गया। जो प्रादेशिक भूगोल है ना भाई, ये किस विद्वान के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो बताएंगे सर कार्ल रिटर के द्वारा। और ये क्लास 12 में भी मैं आप लोगों को जबरदस्त तरीके से इसके बारे में स्टडी कराऊंगा। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में यमयंत्र में कौन सा भारत का मानक यमयंत्र है। यानी मेरे दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारा जो भारत है वो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में विस्तृत है, विस्तार है भाई। तो वही आपसे कह रहा है कि अगर मैं बात करूं भारत की यमयंत्र रेखा क्या है, तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व से लेकर 82 डिग्री 30 मिनट, सॉरी हमारा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट होता है। याद रखना भाई, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, बी हमारा सही हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी के अपरदन क्रिया द्वारा होती है। नदी के अपरदन क्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है, तो जॉर्ज का। किसका मेरे दोस्तों, याद रखिएगा जॉर्ज का ही बोल सकता हूं सर, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगी। याद रखिए, तू हंस तू मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, तू जिंदा है तू जिंदगी के नाक में दम कर दे। बचे हुए समय में इतना तैयारी करना है हमारे लाइव क्लासेस के साथ जो जुड़ा हुआ है, जो जुड़ा हुआ नहीं है फटाफट मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके इस कोर्स में हाँ आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है स्पेशल कोर्स में। मृदा का सर्वाधिक व्यापक और उपजाऊ प्रकार कौन सा है, यानी कौन सा मृदा सबसे अच्छा है उपजाऊ भूमि के लिए। तो सबसे अच्छा अगर मैं बात करूं वो हमारा जलोढ़ मृदा है। क्या है मेरे भाई, याद रखिएगा सबसे उपजाऊ भूमि क्या है, जलोढ़ मृदा है। मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है। अगर आपसे पूछा जाएगा ए मेरे दोस्तों बताइए सबसे बड़ा महासागर, तो बताएंगे मेरे सर प्रशांत महासागर, महासागर सुपर कॉन्टिनेंट। याद रखिएगा मेरे भाई। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटा कौन हो जाएगा, तो आर्कटिक महासागर, नॉट अटलांटिक, आर्कटिक महासागर। एक दफा हम अच्छी तरह से सुन लीजिए, आर्कटिक महासागर दुनिया का सबसे छोटा महासागर है, आर्कटिक महासागर, नॉट अटलांटिक। अगर आपसे पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर, तो प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा महासागर है सर। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन, किस राज्य में लोकटक झील स्थित है। लोकातक नहीं भाई, लोकटक झील स्थित है। तो लोकटक झील कहां स्थित है, तो मणिपुर में। मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन कोई ऐसा साल नहीं है जहां पे लोकटक झील के बारे में क्वेश्चन ना पूछा गया हो। आइए सर बात करते हैं अगला कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों से बचाती है भाई। तो किसे हम लोग परावैंगनिक किरणों से बचाती है भाई, आप सभी को पता है ओजोन परत। ओजोन परत का संकेत पूछा जाएगा तो O3, जैसे O2 हमारा ऑक्सीजन होती है, O2 क्या होती है मेरे भाई, ऑक्सीजन होती है। इसी तरह से O3 याद रखेगा हमारा ओजोन परत का, याद रखना है मेरे दोस्तों क्या है, तो बताएंगे इसका संकेत है भाई। यही हमारा हानिकारक जो हमारा आप सभी को पता है कि दिन प्रतिदिन हमारा ग्लोबल वार्मिंग जो बच रही है, जो हमारे धरती तक परावैंगनिक किरणों को रोकती है ना, उस लेयर का नाम है हमारा ओजोन लेयर। क्या बताएंगे मेरे भाई, ओजोन लेयर इसका नाम है। निम्न में से कौन जैवमंडल में सम्मिलित है, आपसे बताना है कि इसमें से कौन जैवमंडल में सम्मिलित है। अच्छा मेरे भाई जैवमंडल का मतलब आप सभी को पता है, जहां पे जीव और जहां पे अजीव, मतलब जिसके अंदर में जान है वो भी, और जहां पे जिनका जान नहीं है वो भी इस धरती पर निवास कर रहे हैं। मतलब मैं बोल सकता हूं सर केवल पौधा नहीं भाई, केवल पौधा नहीं, पौधा के साथ साथ यहाँ पे जो बोर्ड वगैरह आप लोग देख रहे हैं, कैमरा वगैरह जो लगा है, सारा चीज निवास कर रहे हैं हमारे कहां पे,
याद रखिएगा जीवमंडल। सर जीवमंडल का मतलब क्या होता है? सर जीवमंडल का मतलब पता चल रहा है कि जीवमंडल का मतलब सीधा सीधा होता है जहां पे जान हो, नहीं, जीवमंडल का मतलब हमारा पृथ्वी, पृथ्वी पे सजीव निर्जीव सबको ही रहते हैं, मतलब बोल सकता हूं सर। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? अच्छा, कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का वो कौन सा राज्य जहां पे बाढ़ हमेशा आती रहती है? आसम में। याद रखेगा भारत में हमारा आसम एक ऐसा राज्य है जहां पे हमेशा बाढ़ आती रहती है। अगला क्वेश्चन है सर कि निम्नलिखित में से किन पवनों को हिमपक्षी अथवा हिमहिरनी कहा जाता है? तो बताएंगे सर चिनुक पवन को क्या कहा जाता है मेरे भाई? याद रखिएगा चिनुक पवन को कहा जाता है। मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, डी इज द राइट आंसर। आइए सर अगला क्वेश्चन कि भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। अभी मैंने जस्ट बताया क्वेश्चन नंबर 17, अभी मैंने जस्ट बताया कि भारत में सबसे ज्यादा वार्षिक वर्षा होती है हमारा मासिनराव। कहां पे है? मेघालय। याद रखिएगा। और एक तो राजधानी का नाम आपसे 100% पूछा जाएगा कि मेघालय का राजधानी कहाँ है? असम का जैसे दिसपुर होती है, आपसे मेघालय का, नागालैंड का जैसे नागालैंड का कोहिमा होता है, इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश का जैसा ईटानगर होता है। आपसे एक राजधानी का नाम 100% पूछा जाएगा, इसको भी ख्याल रखना है, भूलना नहीं है कोई भी क्वेश्चन को। आते सर अगला क्वेश्चन, नेशनल पार्क और पशु विहार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है? नेशनल पार्क मतलब समझ में आया मेरे भाई? नेशनल पार्क उसे कहते हैं जहां पे सभी जीव जंतु को सुरक्षा के रूप में रखा जाता है ताकि जीव जंतु को कोई भी हानिकारक ना पहुंचे, कोई भी शिकारी उस पर शिकार ना कर सके। इसको किस लिए बनाया जाता है पता है? शिकारी करने के लिए, पालतू जीवों के लिए, ये संरक्षण के लिए। उसको इसलिए बनाया जाता है संरक्षण के लिए, ताकि मेरे दोस्तों कोई भी जीव जंतु क्या हो सके, उसको सुरक्षा प्रदान हो सके। आइए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? अच्छा, थाईलैंड भारत का पड़ोसी देश है? नहीं है। अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। अफगानिस्तान की राजधानी ढाका, इसका मुद्रा क्या है? टाका। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, इस्लामाबाद की मुद्रा क्या है? रुपये। उसके बाद हमारा अफगानिस्तान, याद रख, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, अफगानी, इसका रूपी क्या है? अफगानी। रूपी मतलब समझ में आ रही है ना? जैसे भारत को रुपया है, बांग्लादेश चले जाएंगे टाका, हमें टाका लिबो रे, टाका लिबो, टाका, इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है। आइए सर, निम्नलिखित में से कौन सा कठोर खनिज है? आपको इसमें से बताना कि इनमें से कौन कठोर खनिज एक प्रकार का। तो कठोर खनिज की अगर हम लोग बात करते हैं तो कठोर खनिज सबसे ज्यादा हमारा हीरा है भाई। हीरा सबसे ज्यादा हमारा क्या है भाई? याद रखिए कठोर खनिज पे है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोगों को एनी हाउ ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि मेरे दोस्तों उसमें कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह अगर आएगी तो उसमें आप लोगों को जल्दी से मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको आप लोग ज्वाइन जरूर कर लेना है। ज्वार भाटा के निर्माण के लिए कौन सा बल उत्तरदायी नहीं है? ज्वार भाटा के निर्माण के लिए कौन सा बल उत्तरदायी नहीं है? तो कोरियालिस शक्तियां। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। सिमलीपाल जीवमंडल निश्चय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल, तो सिमलीपाल हमारा उड़ीसा में है। कहां मेरे भाई? याद रखेगा, जैसे बेतला राष्ट्रीय उद्यान, याद रखे बेतला, कोई जिसका कोई ताल नहीं है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान, याद रखेगा, नेशनल पार्क इसको हम लोग बोलते हैं। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहां पे स्थित है? जैसे हमारा झारखंड। इसी तरह से सिमलीपाल जीवमंडल निश्चय हमारा कहां पे भाई? उड़ीसा में। एक एक क्वेश्चन को हिसाब चुकाना है भाई, छोड़कर नहीं आना है। निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंची बादल कौन सा है? सबसे ऊंचा बादल आपसे पूछा गया कि बादल में आकाश में बादल है, आकाश में बादल होने के बाद आपसे पूछा गया कि सबसे ऊंचा बादल, तो क्रैश, क्या भाई? क्रक्स पक्ष। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है? मेरे भाई भूकंप क्या है? भूकंप क्या बोल के आता है कि हाँ हम आ रहे हैं, तैयार हो जाओ, क्या इस तरह से बोल कर आते हैं? तो बोलेंगे नहीं सर, ये हमारा भौमिक है भाई, याद रखिए। टेररिस्ट है, टेररिस्ट मतलब जैसे आतंकवादी बोलकर हमला करते हैं, नहीं ना भाई, वो आते हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़ चलाना शुरू कर देते हैं, नहीं देखते हैं कि कौन लड़का है, कौन लड़की है, कौन मासूम बच्चे, कौन बूढ़ा है, कौन बूढ़ी है, कौन गर्लफ्रेंड है, कोई बॉयफ्रेंड है, कौन शादीशुदा है, कौन शादीशुदा नहीं है, कभी देखते हैं नहीं। वो जैसे आया उसी तरह से आलू की भुजिया बनाना शुरू कर दिया। यस या नो? इसी तरह से भूकंप भी है, जो बिल्कुल आतंकवाद की तरह आते हैं और धंसा कर चले जाते हैं, वो नहीं देखते कौन झारखंड में, कौन बिहार में। याद रखें, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चुना पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है? अक्सर आपसे पूछा गया कि चुना पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है? तो चुना पत्थर का रूपांतरित रूप होता है संगमरमर। जो घर में हम लोग मार्बल लगाते हैं ना भाई, वही हमारा कहलाता है संगमरमर। इस बात को ख्याल रखिएगा, वही क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? संगमरमर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से कौन अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है? अच्छा,
मैंने बताया इसकी सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, मौसिन राम जो मेघालय में। लेकिन भारत का एक ऐसा जगह है जहां पे हमेशा सूखा पड़ा हुआ रहता है, उस जगह का नाम है गुजरात का कच्छ। याद रखिए मेरे भाई, ये आप लोग मैप देखे ना भाई, ये हमारा गुजरात का कच्छ। इस इलाके में मेरे दोस्तों हमेशा सूखा पड़ा हुआ रहता है। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अब देखिए मानचित्र से क्वेश्चन आइए तो ध्यान से देखना है, दिए गए मानचित्र में कौन सी नदी दर्शाया गया है। अब यहाँ पे मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया कौन सी नदी दर्शाया गया, नर्मदा नदी को दर्शाया गया है। इस तरह से एक मैप दिया जाएगा, मैप को देखने के बाद इस तरह से एक बिंदु आपका इंडिकेट किया जाएगा और वहां पे बताया जाएगा यहाँ पे कौन सी नदी बह रही है। तो बताएंगे सर यहाँ पे हमारा नर्मदा नदी बह रही है। निम्नलिखित में से कहां पर दिन तथा रात सबसे बड़ा होती है। जहां पे दिन और रात सबसे बड़ा होती है ऐसी जगह को हम लोग पोल कहते हैं। क्या मेरे दोस्तों, ध्रुव कहते हैं। एक बात मैं फिर से कह रहा हूं कि बचा हुआ जो समय है, आप चाहते हैं कि सर हम कम समय में बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। मेरे दोस्तों आप लोग मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोग का जो बहुत सारे इस तरह से कोर्सेज होगी, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे कोर्सेज होगी। जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे तो आपको मिलेगा क्लास 11 का एक स्पेशल कोर्स मिलेगी, स्पेशल बैच मिलेगा। इस बैच को आप लोगों को एनी हाउ ज्वाइन कर लेना है। क्यों भाई, इस कोर्स में आप लोगों को इतना ज्यादा फैसिलिटी है कि अभी आप सोच नहीं सकते हैं कि सर मात्र आप 2 से 99 रुपया में इतना सारा चीज को आप दे सकते हैं। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, मात्र 299 रुपया में आपको फ्री में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जाएगा। जो 199 रुपया का एक्स्ट्रा देना पड़ता था ना, वो भी आप लोग यहाँ पे फ्री में मिल जाएगा। तो लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करें। चैप्टर वाइज मॉडल पेपर, PYQ सारा चीज एक एक करके मेरे दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को निचोड़ करके आप लोगों को बताया गया है। लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करें और हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास चलती है, हमारे साथ ऑनलाइन क्लास में जुड़े रहें। क्वेश्चन बात है सर, भारत के रेखा मानचित्र में दिए गए मरुस्थल की पहचान करें। यहाँ पे एक मरुस्थल है भाई, ठीक है, यहाँ पे जो मरुस्थल है आपसे मानचित्र से क्वेश्चन दिया गया कि यहाँ पे कौन प्रकार का मरुस्थल है, तो बताएंगे सर ये हमारा थार मरुस्थल है। क्या बताएंगे मेरे भाई, यहाँ पे हमारा थार मरुस्थल है। आइए सर बात करते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का जैविक कारक है। मृदा निर्माण का जैविक कारण होती है। मृदा का निर्माण कैसे हो सकता है, जब हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे। आप कुछ पागल व्यक्ति कहेंगे सर क्या पगला गए हैं क्या, पेड़ मृदा का निर्माण करते हैं। जी भाई, पेड़ ही है जो हमारा मृदा का निर्माण करते हैं। आप सोचेंगे कैसे, मान के चलिए किसी इलाके में पेड़ लगा हुआ नहीं है, हमारा नदी का पानी आया, बाढ़ आई, बहकर मिट्टी को लेकर चला गया। लेकिन मेरे भाई अगर हमारा पेड़ वहां पे रहेगी, अगर कोई जिंदा पेड़ अगर है तो मिट्टी को जकड़ कर रखती है, पकड़ कर रखती है। इसलिए मेरे दोस्तों हमारा वनस्पति होना बहुत जरूरी है। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन के कपास के कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है। कपास की कृषि के लिए, तो कपास की कृषि के लिए अगर मैं बात करूं, याद रखेगा कपास की कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारा काली मिट्टी है, जिसे हम लोग कभी कभी रेंगून मिट्टी मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, कभी कभी इसको हम लोग रेंगून मिट्टी के नाम से भी हम लोग जानते हैं भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। भाई आपसे पूछ रहा है प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा का मतलब पता है मेरे भाई, जो गॉड गिफ्टेड होती है, जो गॉड देती है भाई। याद रखिएगा, भूकंप ये गॉड देता है, भगवान देती है भाई, ये तो बिल्कुल सही है कि प्राकृतिक आपदा है। भूस्खलन, धरती हमेशा हम ऑटोमेटिक धंस जाए, भूस्खलन ये भी गॉड देती है भाई। सुनामी, अगर सुनामी आ जाए ये भी गॉड देती है। लेकिन परमाणु विस्फोट ये हम लोग करते हैं। जैसे मेरे दोस्तों अमेरिका किया था, किस पर, जापान पर। कब, 1945 में। कहां पे, हिरोशिमा और नागासाकी में। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ताप के लिए उत्तरदायी है। कौन सा गैस जो है भूमंडलीकरण के ताप के लिए उत्तरदायी है, तो बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बताएंगे सर, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। आइए सर बात करते हैं अगला, दिए गए मानचित्र में कौन सी चोटी दर्शाई गई है। यहाँ पे आपसे मानचित्र दिया गया है 34 में और बताया गया मेरे भाई कि कौन सा चोटी दर्शाया गया है, तो माउंट एवरेस्ट। यहाँ पे जो दर्शाया गया मेरे भाई, यहाँ पे आप लोगों को सही तरीके से दिख नहीं रहा है, ये हमारा माउंट एवरेस्ट को दर्शाती है। कौन दर्शाता है मेरे दोस्तों, माउंट एवरेस्ट को। अगला क्वेश्चन पे अगर मैं बात करूं 35, क्वेश्चन कहता है मेरे भाई, याद रखिए जो क्वेश्चन था ना मेरे भाई, माउंट एवरेस्ट। हाँ, यह क्वेश्चन देखिए कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला था वैगनर। कौन था मेरे भाई, वैगनर। मेरे दोस्तों इसके बाद कौन से सब्जेक्ट को आप लोग देखना चाहते हैं, सारा बंदा एक बार मिलकर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं वही सब्जेक्ट आप लोगों के सामने लेकर अभी आने वाला हूं जो सब्जेक्ट का आप लोग डिमांड करेंगे। बाकी पूरा वीडियो देखने के बाद कैसा फील हुआ है कमेंट सेक्शन में जरूर अपने राय बताएं।